हेलो माय कॉस्मिक सोल्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द इल्यूमिनेटेड कॉस्मोस। बहुत स्वागत है आपका आज के गाइडेंस में। मैसेज फ्रॉम योर हायर सेल्फ, मोस्टली इंट्यूटिव बेस्ड होने वाली है। तो सबसे पहले अपनी आंखों को बंद कीजिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए, रिलैक्स योर माइंड, डू नॉट फोर्स योर सेल्फ, बिल्कुल रिलैक्स रहिए। मुझे आपके लिए ना एक मैसेज ऐसा मिला कि यू आर एंटरिंग इन द फेज ऑफ क्लैरिटी के फेज में आप एंट्री कर रहे हो। कोई पिक्चर आपके सामने ना बहुत क्लियर होती जा रही है। अब आपको समझ में आ रहा है कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको सिर्फ डाउट था या फिर आप सिर्फ जिसके लिए थोड़ा सा कंफ्यूज थे, धीरे धीरे वो पिक्चर आपके सामने क्लियर होती जा रही है कि ये इसलिए हुआ था क्योंकि ये रीज़न था, ये इसलिए हुआ था क्योंकि ऐसा होना था। तो आप ना बोलते हैं ना, कड़ियों से कड़ी जोड़ना और मंजिल की तरफ जाना, सच्चाई को जानना, ऐसी मुझे आपके लिए एनर्जी आ रही है कि कोई चीज़ है, कोई पिक्चर है जो आपके सामने बहुत क्लियर हो रही है। राइट, लेट्स सी कार्ड में भी क्या आता है। आपके हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो, देखो वही चीज़ है। आप ना इस टाइम पे बहुत क्लियर कट आंसर चाहते हो किसी से, बहुत क्लियर। आप नहीं चाहते हो कि आपको हाँ ना वैसा ऐसा कंफ्यूज करके या फिर तोड़ मरोड़ के बातें बताई जाए। अब आपको ना किसी से बिल्कुल क्लियर कट आंसर चाहिए और आपने अपना माइंड उस तरीके से तैयार भी कर लिया। आपने ये सोच लिया है कि अब तो जो होगा देख लेंगे। आप उस स्टेट ऑफ माइंड में हो कि आप तैयार हो हर किसी के लिए, बुरे से बुरा, अच्छे से अच्छे के लिए। यू आर टोटली रेडी। और अब आपको चाहिए कि और टाइम वेस्ट ना करके क्लियर कट चीज़ें सामने आ जाएं। शायद किसी चीज़ को लेके कोई ट्रुथ भी ऐसा है, कोई सच्चाई भी ऐसी है जो आपके सामने आपको अभी रिसेंटली पता लगी है, या फिर धीरे धीरे आप उस चीज़ को पता करने की कोशिश कर रहे हो। किसने किया था, कैसे किया था, क्यों हुआ था, उसने अगर ऐसा बोला या फिर बात करनी बंद करी या कोई सिनेरियो क्रिएट किया तो वो क्यों किया था। तो आप धीरे धीरे बहुत क्लियर हो इस चीज़ के लिए। आप बहुत क्लियर हो कि आपको बिल्कुल सच जानना है जो भी हो। ओ माई गॉड, आई होप यू गाइज कैन सी द कार्ड। एक तो कार्ड, आई एम सॉरी फॉर दिस गाइज, आई डोंट नो आपको ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो अभी ये चीज़ मैंने बोला मोर, ये थोड़ा सा वैसे होने वाली है। तो ये आपके लिए सबसे पहला मैसेज था। और एक मैसेज और मुझे आपके लिए मिल रहा है कि ना आपके माइंड में ऐसा है कि धीरे धीरे चीज़ें चल रही हैं या फिर बहुत स्लो एनर्जी, आप बहुत स्लो एनर्जी बहुत ऐसी फेस कर रहे हो, आपको फील हो रहा है। लेकिन आपके लिए मुझे गाइडेंस कैसी मिल रही है? आपके लिए गाइडेंस ऐसी मिल रही है कि कोई चीज़ अगर बारीकी से आप कर रहे हो ना, तो वो और ज़्यादा परफेक्शन के साथ बन के निकलेगी, और ज़्यादा परफेक्टली उसको कर पाओगे। जैसे बोलते हैं ना कि जितना बारीकी काम उतनी उसकी कीमत ज़्यादा। तो आपकी भी ना, आप बहुत बारीकी से धीरे धीरे अगर काम कर रहे हो तो उसका रिजल्ट भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा। आपकी डेडिकेशन बहुत अच्छी है। अपने डेडिकेशन पे ना आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है किसी भी हालत में। आपको ये नहीं सोचना है कि कुछ हो नहीं रहा है। बूंद बूंद से, कहते हैं ना, एक बूंद अगर एक पत्थर पे गिरे तो वो पत्थर को भी तोड़ सकती है। तो कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार वार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आपके हायर सेल्फ की तरफ से ये मैसेज मिल रहा है कि जो आप कर रहे हो ना, उसका रिजल्ट आपको एकदम से नहीं मिलेगा। आपको हर दिन उस पर काम करना, आपको हर दिन उस पर मेहनत करनी है, आपको हर दिन उसको स्टेबल करने की कोशिश करनी है। चाहे आप अपनी हेल्थ के लिए कुछ कर रहे हो, चाहे आप अपना रिश्ता किसी के लिए ठीक करने के लिए कर रहे हो, किसी भी हालत में आप कर रहे हो, आपको हर दिन करना है वो काम। तो आपके लिए पता नहीं मुझे क्यों ये मैसेज मिला है कि कंसिस्टेंट रहने की आपको बहुत ज़रूरत है। और ये आपकी आपका कोई ऐसा सिनेरियो हो सकता चल रहा हो कि आपके हायर सेल्फ आपको ये मतलब इतना क्लियरली मैसेज आपको मिला है। तो ये आपके लिए बिल्कुल है। और आपको एक चीज़ और है, हर चीज़ को अभी ना आपको इस तरीके से माइंडसेट अपना रख लेना है कि हर चीज़ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। कुछ चीज़ें नेचुरली होने दो, जो जैसी हैं उसको वैसे रहने दो। अगर आप अपना काम कर रहे हो और काम को ये सोच रहे हो कि मैं सीधे रास्ते तो चल ही रहा हूँ,
आप सीधे रास्ते तो हो ही हो, लेकिन कुछ अलग तरीके से उस सिचुएशन को कंट्रोल करके हैंडल करके, क्योंकि ना कंट्रोल करना हैंडल करना ठीक है, लेकिन अगर उस वो करने से अगर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा तो उसे बहुत एंग्जाइटी, फियर, उससे एक न्यू बिगनिंग में बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल आ सकती है। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको ना बहुत नेचुरल तरीके से चलना है। ये क्यों आपके लिए ये नेचुरल तरीके से हो सकता है, आपका लव है, आप टू मच ये सोच रहे हो कि ये ट्राई करके देख लें, उन कपल के बीच में ऐसा है तो ऐसा करके देख लें, सिचुएशन को ठीक करके देख लें। आप यू कैन ट्राई, बट उसको बहुत ज़्यादा ऐसा करने की कोशिश मत करो कि आप बिल्कुल उसको ऐसा कंट्रोल कर लो कि फिर बहुत बंद के फिर उस चीज़ का जो रिजल्ट होगा ना वो बहुत आपको ऐसे खुल के नहीं आएगा। तो एंग्जाइटी, अपना फियर, अगर आपको रोना आता है तो ये मत सोचो कि 10 लोग क्या सोचेंगे। डू नॉट ट्राई टू कंट्रोल एनीथिंग, नेचुरल रहने दो, जो है नेचुरल रहने दो। रोने का मन कर रहा है, ठीक है, आपके मन में जो चीज़ आ रही है उसको वैसे ही नेचुरल तरीके से रखो, ठीक है। इवन रिलेशनशिप में भी, आपके बिजनेस में भी, आपके काम में भी इस चीज़ को आपको बहुत जो है आपके रिलेशनशिप के लिए भी एक आपके हायर सेल्फ की तरफ से मैसेज आ रहा है। प्रोटेक्शन, ओके। अगर आपको बहुत सारे ऑप्शन दे दिए जाएं, आपके सामने बहुत सारी चीज़ें रख दी जाएं, तो थोड़ा सा आप कंफ्यूजन एनर्जी में चले जाते हो, क्योंकि आप इंस्टेंट, कुछ ऐसा नहीं है कि इंस्टेंट आप कोई चीज़ को सिलेक्ट कर लोगे कि मुझे बस यही चाहिए, ठीक है। आपको करना भी ऐसा ही है। आप हर चीज़ के बारे में जानो कि क्या आपके लिए बेस्ट है, क्या आपके लिए बेस्ट नहीं है। चाहे आप कोई यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन कर रहे हो, चाहे आप कोई काम की सिलेक्शन कर रहे हो, चाहे आप रिश्ते देख रहे हो, थोड़ा सा सिलेक्टिव रहो चीज़ों को लेके, और हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स आपको पता होनी चाहिए कि ये है, ये शायद आप ऐसा कोई काम कर भी रहे हो, हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स आपको देख के चलने हैं। और इतना ज़्यादा उलझ नहीं जाना है चीज़ों में कि आप सिर्फ सोचते रह जाओ और एक्शन ना ले पाओ। इतना ज़्यादा चीज़ों में उलझना नहीं है। जब एक इंसान के सामने 2 ऑप्शन रख दिए जाए ना, तो इस ऑप्शन को करना है, इस ऑप्शन को करना, उसको इतना टाइम नहीं लगता। लेकिन अगर दिमाग में बहुत सारे ख्याल, बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, बहुत ऐसा भी होगा, वैसा भी होगा, बहुत सारे सिनेरियो चल रहे हैं ना, तो वो सिनेरियो चलते रहते उनको हम इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। बट आपको क्या करना है, आपको एक तो अगर आपके सामने इतने ऑप्शंस रख दिए जाएं, पहली बात तो कोशिश करो आपके माइंड को क्लैरिटी दो कि इतनी सारी चीज़ें नहीं, माइंड में 2-3 चीज़ें हैं, इनमें से ही जो है वही है। और बहुत ज़्यादा टाइम मत लो एक्शन लेने में, अपने माइंड को थोड़ा सा क्लैरिटी दो, व्हाट डू यू वांट, ठीक है। जैसे कि अगर आपको कोई एक सर्टेन तरीके का कपड़ा पसंद है ना, तो आप उसी दुकान पे जाओगे, उससे मिलती जुलती जो पूरे मार्केट में दुकानें उस पर नहीं जाओगे। तो अपने माइंड को क्लैरिटी दो, दिस इज व्हाट यू वांट, एंड ये चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी, इतने में मिल जाएगी, और यही आपको चाहिए, दैट्स इट। टेक एक्शन, उस चीज़ को लेके एक्शन लो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा है। और मैं आपको ये भी बता रही हूँ, आपकी लाइफ में हमेशा ऑप्शंस बहुत रहेंगे। आपकी लाइफ में कभी ऐसा नहीं होगा कि ये ऑप्शन नहीं, वैसा नहीं, हमेशा ऑप्शंस बहुत रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें करने को रहेंगी, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ये आपके हायर सेल्फ की तरफ से आपको मैसेज आया। तो हो सकता है कि अभी भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तभी आपके लिए मैसेज आया है कि आपको ये चीज़ करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सुंदर कार्ड है एक्चुअली, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सुंदर कार्ड है। यहाँ पे अपनी जो आपकी एबिलिटी, यू आर अ क्रिएटर। अपने प्यार को पावरलेस नहीं आपको समझना है, ये नहीं समझना है कि इस प्यार में मतलब कुछ हिम्मत नहीं है, कोई पावर नहीं है। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लव। आप अपनी जिंदगी में जो आपका प्यार का सफर है ना, आप उसके क्रिएटर हो, आप उसको अपने हिसाब से चला सकते हो। आपको पता है दिस इज द बेस्ट थिंग जो मतलब मुझे आपके लिए मिल रही है। अब हर चीज को ये मत सोचो कि इस रिलेशनशिप को मुझे पावर देनी है, इस रिलेशनशिप को मुझे ऐसे करना है, वैसे करना है। आप अपने हिसाब से उसको क्रिएट कर सकते हो। ये शायद आपके पास ब्लेसिंग है। अगर आप चाहो उसको किस लेवल पे लेके जाना है, आप लेके जा सकते हो अपने एफर्ट से, अपनी डेडिकेशन से, अपने प्यार से, अपनी सच्चाई से। तो इस बात को याद रखना, आप क्रिएटर हो, आपको पावर की, आपको उसकी ज़रूरत है नहीं है। और ये रिलेशनशिप, और अगर आप शादी भी करने वाले हो ना, उसमें भी आपकी ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा ना एक मैटर करेगी। आपकी शादी कैसी होगी, कैसे संभालोगे। शादी से मैं एक बात बता देती हूँ कि
हर मैसेज हर किसी के लिए, जैसे कि कोई पूछता है कि हम मैरिड हैं अनमैरिड हैं, नहीं, एनर्जी है ये, आप जैसे आपसे रेजोनेट हो रहा है आप वैसे ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ना चीज़ों को बढ़ाने के लिए आपको सच्चाई की बहुत ज़रूरत, सच्चाई से चलिए। आप अपने मन में कोई डाउट मत रखिए, आप कोई माने ना माने, आप खुद अपने मन में क्लैरिटी रखिए कि मुझे तो है पता, ये होगा और ये करना ही करना है। सच्चाई के साथ आगे बढ़ो। सच्चाई मतलब क्या? सच्चाई का मतलब है कि अपने साथ सच्चे रहो। अपने साथ जितना ज़्यादा आप सच्चे रहोगे ना, उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा। आपके हायर सेल्फ की तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि आपको किसी के सामने सच्चा बनने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट बी आप, जैसे आप अपने लिए हो, जैसे आप अपने बारे में सोचते हो वैसा ही रहो। जैसे आप अपने बारे को, अपने आप को देखते हो आने वाले टाइम में, वो चीज़ आपको किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ आप अपने साथ रखो, वो आपके साथ रहेगी और वो चीज़ ज़रूर होगी, क्योंकि आपके अंदर एबिलिटी है 1 से 2 करने की, 2 से 3 करने की। और आपके अंदर ये क्षमता है कि अगर आप किसी चीज़ पे अपना थोड़ा सा इमोशनल होकर आप या फिर थोड़ा सा अपना एफर्ट लगा दो ना, वो चीज़ हो जाती है, वो चीज़ आप कर भी लेते हो। लेकिन अगर ऑब्स्टेकल आता है तो ऑब्स्टेकल आएगा कि आप उस चीज़ में बिलीव नहीं कर रहे हो, तो आपको किसी और को बिलीव नहीं करवाना है। आप अपने आप बिलीव रखो कि मैंने ये एफर्ट लगाया है, मैंने ये काम किया है, मेरी तरफ से ये मेहनत हुई है, तो इसका रिजल्ट तो आएगा। तो उसमें आपको फिर किसी को बताने की, दिखाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि देखो मैंने ये काम किया, आपको लगता है रिजल्ट आएगा। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। ये बहुत सुंदर है आपके लिए। और लास्ट आपके लिए जो आया है वो आया है कम्युनिकेशन का। मैं ये बोलती हूँ कि सिक्योरिटी ठीक है, लेकिन डर में मतलब सिक्योर रहो, ठीक है, सेफ्टी रखो, फाइनेंसेस को भी सिक्योर रखो, अपने रिलेशनशिप को भी, लेकिन उसमें डर मत आने दो बिल्कुल भी। जहाँ पे डर आ जाएगा वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। किसी चीज़ को खोने का डर ही, मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आपके मन में खोने का डर आ जाता है ना, तो वहीं से ही उस चीज़ की मतलब ज़िंदगी से जाने की शुरुआत हो जाती है। एक्सेप्टेंस हमेशा हीलिंग की शुरुआत कर, जब आप एक्सेप्ट करते हो ना चीज़ें, वहीं से आपकी हीलिंग शुरू होती है। और जहाँ पे आपके खोने का डर होता है ना, वहीं से आपका नुकसान होना शुरू होता है। तो खोने, सिक्योर रहो, सेफ रहो, अपनी तरफ से हर चीज़ की सिक्योरिटी रखो, फाइनेंसेस की, रिलेशनशिप की, हर चीज़ को प्रोटेक्टेड रखो। लेकिन अपने मन में ये फियर मत आने दो, व्हाट इफ़ अगर ये रिश्ता टूट गया तो, व्हाट इफ़ अगर ये चीज़ टूट गई तो, अगर ये फाइनेंसेस चले गए तो, अगर ये नहीं हो पाया तो, अगर ये घर नहीं बन पाया तो, अगर ये नहीं खरीद पाया तो। कोई फियर मत रखो, उस चीज़ के लिए तैयार रहो, सिक्योरिटी रखो बस। क्योंकि जो फियर है ना, वो आपकी आने वाली अपॉर्चुनिटी में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, जो कि हमें करनी नहीं है। ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो ये है। और मुझे तो बहुत सुंदर ये मैसेज जो मिला आपके लिए, क्रिएटर ऑफ लव, माय गॉड, बहुत बहुत सुंदर है ये। तो मुझे खुद बहुत खुशी हुई ये चीज़ आपके बारे में सुन के कि यू आर क्रिएटर ऑफ लव। बहुत अच्छा है। स्प्रेड लव। अगर आपके अंदर इतनी ज़्यादा आप मतलब है, आप कर सकते हो, तो खुशियाँ बांटो, प्यार बांटो और अपने आसपास के लोगों को भी प्यार करो। जितनी पॉजिटिविटी के साथ रह सकते हो उतनी पॉजिटिविटी के साथ रहो। एंड ये थी आपकी गाइडेंस। आई होप आपको समझ में आई है। पर्सनल गाइडेंस के लिए आप ईमेल कर सकते हो। अगर आपसे कुछ भी रेजनेट हुआ है या फिर अगर आपको इतनी सी भी गाइडेंस मिली है, तो ज़रूर द इल्यूमिनेटेड कॉस्मोस का जो चैनल है, हमारा पेज है, प्यारी सी फैमिली है, उसका ज़रूर हिस्सा बनना। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और ज़रूर मुझे बताना कि आपके साथ क्या रेजनेट हुआ। मैं ट्राई करती हूँ, देखो मैं रीड तो सारे करती हूँ कमेंट्स, बट मैं ट्राई करती हूँ सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने की। और अगर कुछ एक आध कमेंट छूट भी जाते हैं तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। कोशिश तो मेरी पूरी रहती है। बाकी अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, उसके लिए आपको ईमेल का लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप वहाँ से ईमेल कर सकते हैं और अपने पर्सनल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। क्वेश्चंस आप पर्सनल कंसल्टेशन में जैसा आप पूछना चाहो वैसा पूछ सकते हैं। हीलिंग्स के लिए भी सेम ईमेल आईडी पे ही आपको ईमेल करना है। ज़रूर आप, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर फैमिली को भी प्यार दीजिएगा, आसपास के लोगों को भी, और चैनल को भी प्यार दीजिएगा। आपसे फिर मिलती हूँ। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा खुश रहिए और जैसे आप क्रिएटर ऑफ लव है हमेशा ऐसे ही बने रहिए। बहुत पॉजिटिव एनर्जी थी, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग। जय माता दी।